गर्मियों में कॉटन के कपड़े तैयार करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। कपड़ों को माया लगाने से लेकर कपड़ों को प्रेस करने तक सारी टिप्स इस एक ही वीडियो में आपके साथ आज शेयर करूँगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। एक पैन में पानी के 2 गिलास डाल के आप चूल्हे पे रख दें। चूल्हा जला दें ज़रूर, बगैर जलाए नहीं रखना। चूल्हा जला के उस पे चूल्हे पे पानी रख दें। तो मैं ये बड़ा चम्मच जो होता है ना, ये मैं एक सूट को एक लगाती हूँ, मतलब एक सूट के लिए ये 1 चम्मच। मैंने अब 3 सूटों के लिए माया तैयार करनी थी, तो ये मैंने 3 चम्मच ही डाले हैं। तीसरा चूँकि मेरे बेटे का था, वो मैंने कुछ हाफ़ डाल लिया था क्योंकि वो भी छोटा सूट होता है। तो आज एक छोटा-सा सीक्रेट है जो आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करता, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा बहुत तजर्बा हो चुका है कपड़ों को माया लगा-लगा के। मेरे हस्बैंड गर्मियों सर्दियों में माया वाले कपड़े ही पहनते हैं। हाँ जी, तो हमें करना क्या है, ठंडे पानी में ये 3 चम्मच मैंने माया के ले लिए हैं, कलफ भी जिसको कहते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ठंडे पानी में। उधर हमारा पानी बॉयल हो रहा है, क्योंकि मिनटों सेकंडों में, मिनट भी पूरा एक नहीं लगता, जल्दी-जल्दी से माया तैयार हो जाती है। ये देखिए अब ये पानी उबल रहा है, जैसे ही इसमें मैं ये मिक्सचर डालूँगी पानी और माया का, ये चंद सेकंड्स में अपना कलर चेंज करके जो हमारी कल्फ़ है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी आपने स्टॉप नहीं होना, इससे गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर तो हम इसको फ़ौरी यूज़ कर लेंगे तो इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे एक सीक्रेट आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी, क्योंकि गुठलियाँ अगर बन जाएँ तो कपड़ों की ग्रेस नहीं बन पाती। देखिए कितनी अच्छी-सी माया हमारी बन चुकी है। अब फ़ौरन इसको हम नल के नीचे रख देंगे, मतलब टैप के नीचे, इसमें 1-2 ग्लास मज़ीद पानी ऐड करेंगे और इसको इतना तेज़ हाथों से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे। यही एक राज़ है, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अब इसको मैं अच्छा शेक करूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने, और अब हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये पानी डालने का मकसद होता है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अगर तो आपको बहुत कड़क माया लगानी है तो थोड़ी-सी थिक रहने दें, क्योंकि मुझे बहुत कड़क नहीं लगानी। मैं तो डेली लगाती हूँ तो फिर मैं बहुत कड़क नहीं लगाती। कभी-कभार लगानी हो तो फिर कड़क लगाती हूँ, अदरवाइज़ जब डेली पहनने होते हैं तो उसको मैं इतनी कड़क माया नहीं लगाती। देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। माया हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कपड़े वॉश करेंगे क्योंकि उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। औरतों को कोई थोड़े काम नहीं होते। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अच्छा-सा कमेंट भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ती है वीडियोज़ पे। तो वीडियो बनाने के लिए आ लो जी, मैं तो नवा तसला कट के ले आई हाँ जी, तुसी भी नवा तसला है तो ज़रूर कट के ਉਹਦੇ 'ਚ बनाओ, क्योंकि मैं तो वीडियो बनानी सी। टप भी इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन मैं नवा तसला ही दाबड़ा जिन्हों कहते कट के लिया ताकि मेरी वीडियो अच्छी बन सके, ताकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा इन्हू पसंद करन। हाँ जी, तो अब इसमें मैंने ये पानी थोड़ा सा डाला है। अगर मुझे और ज़रूरत हुई इसको मज़ीद पतला करने की तो इसमें और मैं पानी ऐड कर दूँगी। देखा ये मुझे कुछ थिक लगी थी तो इसमें मैंने कुछ थोड़ा-सा पानी और शामिल कर दिया ताकि थोड़ी पतली बन जाए। ये देखें कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अब इसमें हम कपड़े जो हैं वो डिप करेंगे, मतलब कपड़ों को हमेशा जो आपने उल्टे करके ही डालना है, क्योंकि अगर हम सीधी साइड पे लगाएँगे ना तो कोई गुठली या कुछ वो इतनी ग्रेस नहीं बनती। अगर हम उल्टे कपड़ों को लगाएँगे तो यकीनन बहुत ग्रेसफुल कपड़े जो होते हैं वो तैयार होते हैं। तो अच्छे से इनको आप डिप कर के बार-बार इनको डिप करें और फिर अच्छे से निचोड़ के इसको आप स्पिन कर लें, या वैसे ही आपने तार पे फैलाना है, वैसे ही फैला दें। देखिए इसको निचोड़ना ज़रूर है, मैंने कुछ ख़वातीन को देखा है वो निचोड़ती नहीं है, वो कहती हैं कि माया निकल जाती है। देखिए निकलती नहीं है, जितनी इसने जज़्ब करनी थी वो कर ली है। तो इससे निचोड़ने से बहुत अच्छा सूट प्रेस बहुत अच्छा होता है। अब देखें ये शलवार को मैंने लगाई है तो इसका नेफ़ा जो है ना वो मैंने हाथ में पकड़ लिया है, ताकि ऊपर इसके नेफ़े को माया ना लगे, क्योंकि ऊपर जो होता है वो चुभती है माया, अगर ऊपर लगी हुई हो ना तो वो नेफ़े पे तो फिर वो चुभती है। तो उसको हाथ पे पकड़ लें और देखें फिर माया लगाएँ और अच्छे से निचोड़ के उसको आप
स्पिन कर लें, चाहे तो आप वैसे ही तार पे फैला दें। जब अच्छे से सूख जाए तो फिर उसको प्रेस करें। देख रहे हैं आप, काफ़ी मुश्किल काम होते हैं जो ज़िंदगी में हम औरतें करती ही करती हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते पता नहीं हम क्या से क्या हो जाएं। अलबत्ता ज़िम्मेदारियाँ हमने निभानी ही निभानी होती हैं। अब जितने भी सूट थे वो मैंने सारे माया लगा दिया। अब माया आपने फेंकनी नहीं है, उसी में और मज़ीद डालते जाएँ, क्योंकि वो कौन सा कपड़े ना तो डार्क कलर के थे, और सारे कपड़ों को ऐसे ही आप थोड़ी-थोड़ी माया ऐड करते जाएँ, और जितने भी आपके कपड़े हैं वो आप उनको आसानी से माया लगा सकते हैं। ना कि एक दफ़ा लगाई और गिरा दी, फिर लगाई और फिर गिरा दी, ऐसा ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। तो जितने भी कपड़े हैं, जितने भी सूट हैं, एक दफ़ा आप टब में पानी लें और थोड़ी-थोड़ी माया डालते जाएँ सूट के हिसाब से, और कपड़ों को माया लगाते जाएँ। देखें, ये मैंने अब फैला दिए हैं धूप में। वाक़ई बहुत अच्छे कपड़े तैयार होते हैं। अब आपके साथ प्रेस करूँगी। ये देखें, ये भी एक बड़ा एक सीक्रेट है। इसको अच्छे से सुखाना है, फिर आपने इसको नमी लगानी है। नमी लगाने के बाद, मॉइस्चर लगाने के बाद फिर इसको आप या तो टॉवल में लपेट दें या फिर किसी प्लास्टिक के शॉपर में डाल दें, ताकि अच्छे से जो नमी है वो इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए, और कम से कम 1 घंटे के लिए फिर रख दें। अच्छे से जब ये कपड़ों में नमी आ जाएगी फिर इसको प्रेस करें, देखें कितना अच्छा सूट तैयार होगा। हाँ जी, कपड़े तैयार सबसे पहले तो मैं कफ़ प्रेस करती हूँ, कफ़ के बाद बाजू करती हूँ। ये मैंने कुछ वीडियो भी फ़ास्ट शेयर कर दी है, अगर दोनों मैंने काम वीडियो में डालने थे एक ही वीडियो में, तो वो काफ़ी वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको ना कुछ उसकी स्पीड जो थी वो तेज़ कर दी। अब देखें, कॉलर पे फिर मैं प्रेस करूँगी। कॉलर के बाद अच्छे से इसको ज़रा दबा के करना है। इसकी आगे वाली जो पट्टी है उसको करूँगी अच्छे से दबा के उसको भी। ये लॉन्ड्री वालों से ज़्यादा ग्रेसफुल सूट आपका तैयार होगा अगर आप मेरे इन तरीकों को फ़ॉलो करेंगे। यकीनन देखें, आप पट्टी को अच्छे से ज़रा दबा के प्रेस करना है, ताकि अच्छे से ये भी प्रेस हो जाए। हाँ जी, अब इसका तीरा बहुत अच्छे से मैं प्रेस करूँगी। जहाँ पे सिलाई होती है ना कमीज़ के तीरे की बैक साइड पे, वहाँ से आपने दोनों हाथों से पकड़ना है और फिर इसको आपने प्रेस करना है। इससे कमीज़ की जो सिलाइयाँ हैं ना वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, और कमीज़ साइडों से जब हम सीधी करके उसको इस्त्री वाले पे फैलाते हैं ना, तो फिर इधर-उधर को कमीज़ नहीं होती। बिल्कुल सीधी कमीज़ जो है वो इस्त्री स्टैंड पे आ जाती है, और बहुत आसानी के साथ कमीज़ प्रेस हो जाती है। हाँ जी, ये देखें बिल्कुल अब ये सीधी मैंने रख दी है। देखिए, अगर घर का मर्द अच्छे लिबास पहन के घर से बाहर जाता है ना, तो इसमें औरत की शान होती है। तो मैंने तो हमेशा अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छा इतने रीज़ाना कपड़े प्रेस कर के देते हैं, मतलब हमेशा अच्छे से अच्छा जो है ना वो कपड़ा प्रेस करके अपने हस्बैंड को मैं पहनाती हूँ। हाँ जी, ये कमीज़ देखें बिल्कुल मेरी तैयार हो चुकी है तकरीबन। मेरी नहीं यार, मैं नहीं ऐसे कपड़े पहनती, मेरे हस्बैंड दी, मतलब मेरे हस्बैंड दी कमीज़ जो है वो बिल्कुल प्रेस हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे तरीके को फ़ॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आज अब गर्मियाँ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। लो जी, जिन्हां कपड़ियां नूं मैं माया लाई सी वो मैं सारे कपड़े तैयार भी कर लए। अल्लाह दा शुक्र है, काफ़ी वैसे कल संडे था तो सारा दिन ही मेरा लग गया, पहले कपड़े धोए फिर तैयार किए। ये लें जी जनाब, कपड़े तैयार हो गए हैं। सो बाय बाय, टिल नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू कंटेंट।